हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हाई। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो आप सेकेंड राउंड में किस तरीके से कॉलेज पा सकते हैं। यहाँ पर मैं एक आपको बेस्ट गाइडलाइन दूंगा कि आपको किस तरीके से काउंसलिंग करवानी है कि आपको सीट मिले। यहाँ मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा, इससे श्योरिटी या मेजॉरिटी बढ़ जाती है कि आपको कॉलेज कौन सा कॉलेज मिलेगा और आप जो कॉलेज चाहते हैं वही आपको कॉलेज मिले। अगर उसमें मगर उसके लिए एक चीज़ करनी पड़ेगी। तो देखिए वो चीज़ क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम पैरासिटोमेटिक्स बोलते हैं। तो दोस्तों, अब आपको करना क्या है, अभी अगर आपने अभी तक काउंसलिंग नहीं करवाई है या करवा दी है तो उसमें अभी भी 30 तारीख तक ऑप्शन रहता है कि आप अपनी सीट को, जो आपने सीट सिलेक्ट की है, काउंसलिंग करवाई है, तो उसमें आप अपने कॉलेज की लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। तो आप अभी अगर आपने नहीं करवाई है तो अच्छी बात है, मैं अभी आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ आप उस तरीके से अपनी सीट फिलिंग कीजिएगा। और अगर कर दी है तो अभी आप उसमें करेक्शन करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अगर जिन बच्चों नहीं की है उनके लिए मेरी बेहतर वीडियो होगा। अब मैं आपको बता दूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको कॉलेज देखने हैं कि आपकी कैटेगरी में किस कॉलेज में आपकी कैटेगरी की सबसे ज़्यादा सीटें खाली हैं। जैसे अभी हम बात करें यूआर में, तो यूआर में आप देखिएगा एक अयोध्या में 9 सीटें खाली हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मेरठ में आपके 11 सीटें खाली हैं। और ये 5 सीट खाली हैं आपकी लखनऊ में, 6 सीट खाली हैं इसमें प्रयागराज में, 7 सीट खाली हैं सहारनपुर में, और ये आपकी फ़िरोज़ाबाद में भी 7 सीट खाली हैं, बांदा में आपकी 7 सीट खाली हैं, बदायूं में 7 सीट खाली है, बहराइच में 5 सीट खाली हैं, और एस एन मेडिकल आगरा में आपकी 5 सीटें खाली हैं। तो आपने देखा कि आपकी जहाँ सीटें ज़्यादा लग रही हैं, आपकी कैटेगरी के हिसाब से जहाँ सीटें आपको ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, वेकेंट दिख रही हैं, आप उनको पहले लिखिए, उनको आप पहले भरिए। अब उनमें भी करना क्या है आपको, उनमें भी आपको ये देखना है कि आपके नंबर कितने हैं। अगर जैसे आप मानते हैं आपकी यूआर में जिन बच्चों के 101 और 102 के बीच में हैं उनको कॉलेज मिल जाएगा इस राउंड में। तो वो ऐसी कुछ सिली मिस्टेक ना करें। अब सिली मिस्टेक जैसे कि वो टॉप कॉलेज ना भर दें। टॉप कॉलेज आपको बिल्कुल भी नहीं भरना है। आपके इतने नंबर पे आप अगर टॉप कॉलेज भर देते हैं और वो भी बिना अपने कैटेगरी को देखे, तो आपकी वो जो काउंसलिंग करवाई जाएगी ना, करेंगे आप, वो बेकार चली जाएगी, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो इस वजह से आपके लिए बेहतर यही होगा कि अगर जब आपके 101 या 102 नंबर हैं तो आप अपनी पहले कैटेगरी चूज़ कीजिए। किस कैटेगरी में आप आते हैं, जिस कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आप कॉलेज को देखिए, किस कॉलेज में आपकी कैटेगरी सबसे ज़्यादा सीट खाली हैं। फिर उनको लिस्ट डाउन कीजिए। फिर उसमें से ये देखिए कि आपका कॉलेज किस उसमें लिस्ट में आता है, लो कॉलेज में आता है, मीडियम में आता है, या फिर हाई में आता है। अगर हाई में आता है तो चांसेस कम हो जाएंगे, वहीं चांसेस कम हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि हाई कॉलेज के जो आप जानते हैं टॉप कॉलेज हैं उनमें तो ऑब्वियसली बात है बहुत दिक्कत क्रिएट होगी। तो आप क्या कीजिए, आप कीजिए मीडियम एंड लो दोनों को। फर्स्ट एक मीडियम एक लो, एक मीडियम एक लो, इस अरेंजिंग ऑर्डर से आप कीजिए, ठीक है। तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। और सीटों को देखते हुए आप जैसे बात कर लें ओबीसी में, है ना, ओबीसी में अगर बात की जाए तो ओबीसी में आपकी देखिए सबसे ज़्यादा सीट कहाँ खाली हैं। ओबीसी में वैसे सीट मिलती तो नहीं इतनी जल्दी आसानी से, फिर भी बांदा में आपकी 6 सीट खाली हैं, और गौतम बुद्ध नगर में 5 सीट खाली हैं। दैन उसके बाद लखनऊ में 4 सीट खाली हैं, मेरठ में 6 सीट खाली हैं, और सहारनपुर में 5 सीट खाली हैं। तो आप अब ये देखिए कि अब आपके भी यहाँ सीटें इतनी खाली हैं, तो आप भी यही तरीका अपनाइएगा। आप भी क्या कीजिएगा, पहले अपने नंबर को देखिएगा। अगर आपके नंबर अगर ओबीसी में अगर आपके नंबर 101 या 102 आ रहे हैं तब तो अच्छी बात है। तब तो आप क्या करते हैं, आप हाई भर सकते हैं अगर उसमें आपकी कैटेगरी के हिसाब से सीट ज़्यादा खाली हों तो। और अगर नहीं है तो ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं आपको सजेशन दूंगा आप भी मीडियम कॉलेज ही भरिए, मीडियम एंड लो कॉलेज को आप फिल कीजिए, तो आपको यहाँ पर सीट मिल जाएगी। देन अगर आपके नंबर ओबीसी में अगर आपके नंबर ये 98 और 97
98, 97, 96 के अराउंड हैं, 96 के अराउंड हैं। तो आप कीजिए क्या कि आप भी लो कॉलेज को केवल फिल कीजिएगा, लो कॉलेज, और वो उसमें भी आपके कॉलेज आपके कैटेगरी के हिसाब से सीट ज़्यादा खाली होंगी, तभी आप ऐसा करें। वरना आप कॉलेज भी भर दें, उसमें पहले आप बिना देखें सीटें कितनी हैं और आपने काउंसलिंग करवा दी, उस कॉलेज को पहले भर दिया और उसमें आपके कैटेगरी के हिसाब से सीट कम है, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ऐसी बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। मैं आपको अभी भी समझा रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ कि आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। और ऐसी यही सेम रूल ओबीसी एससी के लिए भी होता है। अब कुछ चीज़ आ जाती हैं, जैसे ओवरऑल सीट। जब हम बात करें ओवरऑल सीट की, तो आप ये भी एक देख लीजिएगा कि पहले ओवरऑल सीट कितनी किस कॉलेज में ज़्यादा है, देन उसके बाद कैटेगरी सीट किस में ज़्यादा है। क्योंकि जनरल वालों को तो कोई वो नहीं होगा, उनको तो अपना पूरा लड़ना ही पड़ेगा, लेकिन ओबीसी और एससी वालों को थोड़ा वो हो जाता है। तो इस हिसाब से उन्हें टोटल सीट भी दे सकते हैं हम। जैसे टोटल सीट में आपकी यहाँ पर आगरा में 10 सीट खाली हैं, अयोध्या में 16 सीट खाली हैं, बताओ। बहराइच में 15 हैं, बांदा में 22 हैं, 17 फिरोजाबाद में, गौतम बुद्ध में 11 हैं। देन उसके बाद ये लखनऊ के केजीएम में 13 सीट खाली हैं। सबसे ज़्यादा मेरठ में 24 सीट खाली हैं, बताओ। सहारनपुर में 19। तो आप ऐसे ही देखिए, आप जो इतनी बड़ी बड़ी जो कॉलेज हैं ना, जिनमें मतलब वो बड़े कॉलेज नहीं है बट उनमें सीटें ज़्यादा वैकेंट खाली हैं, तो उनको भी पहले प्रायोरिटी दीजिए, देन उसके बाद कैटेगरी को प्रायोरिटी दीजिए। तो अब आप ऑर्डर समझ लीजिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको हाई सीट, मतलब हाई सीट जिनकी सीटें ज़्यादा हैं, सीट। देन उसके बाद कैटेगरी सीट, कैटेगरी सीट। देन उसके बाद कॉलेज रैंक, कॉलेज रैंक, रैंक किस कॉलेज की रैंक ज़्यादा है। देन उसके बाद आप फिल कीजिए, आपको कौन सा कॉलेज, आपको कॉलेज मिल जाएगा ज़रूर। आप इस तरीके को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये वर्क करता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे डेली कंटेंट लाता रहूँगा, लेकिन मुझे आपका बस सपोर्ट चाहिए। और मेरे कॉलेज इस चैनल पर आपको जो भी गाइडलाइन दी जाएगी, जितनी भी किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, चाहे अटल बिहारी का हो, चाहे RUHS का हो, चाहे यूपी फैकल्टी का हो, या ही आपका एम्स का हो, कोई भी हो, आपको यहाँ पर एक्यूरेट एट द पॉइंट टू पॉइंट ही बताया जाएगा। कहीं भी उससे बाहर नहीं जाने वाली कोई भी बात जो भी होगी वो सही एकदम सटीक बताता हूँ। तो इस वजह से लोग अभी हमारी बात को समझ नहीं रहे हैं, बट हाँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मेरे वीडियो देखने के बाद जो भी बच्चे इस तरीके से काउंसलिंग करवाएंगे, उनको कॉलेज 100% मिलेगा। ये है, वर्क करता है। तो बस अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हैं, तब तक की गुड बाय, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।